इंसाफ का तराजू इन्होंने कभी झुकने नहीं दिया, मुजरिम को सलाखों के बाहर टिकने नहीं दिया। सुनिए मेरी बात को, सुनिए सुनिए सुनिए। 38 डेथ पेनल्टी, 600 से ज्यादा लाइफ टर्म सेंटेंस दिला चुके हैं। स्पेशल सुपर हीरो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी, पहली बार हमने किसी वकील को यहां बुलाया बड़ा भारत शो में। आपका तो बहुत बहुत स्वागत है सर। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्साइटेड हूं सर, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं जानता हूं आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो 1993 का जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट बिल्कुल। मतलब आपने बहुत कुछ देखा, लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में 12 ब्लास्ट हुए थे, 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पहली बार आरडीएक्स यूज हुआ था वहां पे, बहुत विटनेस आए, बहुत लोग एक्यूज थे। दुबई और पाकिस्तान में इसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। अब इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव करना मुश्किल होता है, पर अंग्रेजी में एक कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। चोर को पकड़ने के लिए एक और चोर तैयार किया आपने। तो आपने ऐसा कई दफा किया, मैंने सुना। तो आपने 2 लोगों को सरकारी गवाह बनाया, केस का स्टीयरिंग आपने अपनी तरफ घुमाया। तो कैसा रहा था वो केस? वो पहला केस था, बड़े यंग थे उस समय। देखिए 1993 तक मैं जलगांव में ही प्रैक्टिस करता था। जलगांव एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, बंबई से 450 किलोमीटर दूर। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे हुए 12 मार्च को, और सितंबर अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने मुझे रिक्वेस्ट की कि क्या आप इस केस में हमारे तरफ से लड़ रही हैं। मैंने एक चुनौती समझी, बंबई गया, और बंबई जाने के बाद देखा कि मुंबई पुलिस का एक फंक्शनिंग अलग तरह से। मैंने उनको कई सुझाव दिए, और जब मैंने पूरे इन्वेस्टिगेशन पेपर्स पढ़ रहा था तब मुझे एक बात साफ बताई, ध्यान में आ गई कि 93 की ब्लास्ट की साजिश ये दुबई में हुई थी। दुबई में 13-14 लोग बैठे थे, उसमें दाऊद इब्राहिम था, टाइगर मेमन थे और कई ऐसे शख्स थे, जिसमें 2 एक अननोन शख्स थे जिसका आज तक पता नहीं चला। लेकिन बाकी जो 8-9 शख्स थे वो इंडियन सिटीजन थे। दाऊद इब्राहिम भी उसी वक्त इंडियन सिटीजन था, और उन्होंने साजिश रची कि बॉम्ब ब्लास्ट बंबई में करना है। ये सारी चीजें मैंने जब देखी तब मेरे सामने एक जहन में एक सवाल था, ये साजिश कानून के सामने किस तरह से प्रूव की जाए। उस वक्त एक माहौल ऐसा था, जब मैंने पुलिस कमिश्नर से डिस्कस किया तब उन्होंने बताया कि हमारे पास तो कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है, जो आरोपी ने हिस्सा लिया है उनका इकबाली बयान है। मैंने कहा कि ये इकबाली बयान वो मोड़ लेंगे और रिट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इंडिपेंडेंट एविडेंस चाहिए। उन्होंने पूछा क्या किया जाए। मतलब इन जो लोगों ने ये साजिश में हिस्सा लिया है उन लोगों से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। कमिश्नर ने पूछा क्यों? मतलब भाई हम किसी को तो माफी का गवाह बना कर देंगे, अगर माफी का गवाह बनता है तो पूरा सच दुनिया के सामने हम रख सकते हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी किस तरह से साजिश रची थी, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था, ये भी हम एस्टेब्लिश कर सकते। और उसी प्रकार 2 शख्स उन्होंने चुने, कई जो 7-8 लोग थे उनमें से मैंने 2 पुलिस की मदद से सिलेक्ट किए और उनको हमने अप्रूवर बना दिया। और ये कोर्ट में अप्रूवर का एविडेंस होने के बाद ये हमने साजिश या आरोप इन गुनहगारों के खिलाफ साबित कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट तक ये जजमेंट बरकरार रहा। 12 मार्च 93 से मैं अलग अलग तरह से हमारे देश में, उस वक्त ये टीवी चैनल कोई ज्यादा नहीं थे, सिर्फ एक ही नेशनल दूरदर्शन चैनल था, उससे कुछ लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं हुई कि ये केस कैसी चली। लेकिन आपको विवेक जी ताज्जुब होगा कि 12-13 साल मैंने ऑर्थोड जेल में गुजारे। उसके बाद 2008 की कसाब की ट्रायल वही चलाई, और जैसे कसाब की ट्रायल खत्म हुई तब मैंने मीडिया के सामने ये बात कही कि आज मेरी भी जेल से रिहाई हो जाएगी।